हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको षटतिला एकादशी का महात्म्य और एकादशी की कथा क्या है ये बताऊंगी। जो लोग भी व्रत करते हैं उनको यह एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, उसका महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। इससे उसकी सभी मनवांछित कामनाएं पूरी होती हैं और उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए महात्म्य सुनते हैं। एक बार दलभय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या जैसे महापाप करते हैं और दूसरे की धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप आदि क्रोध, ईर्ष्या, आवेग, मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते, हाय मैंने ये क्या कर दिया। हे महामुनि, कृपया ऐसी कोई युक्ति बताएं अथवा ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे ऐसे मनुष्य को नरक जाने से बचाया जा सके, और ऐसा कौन सा दान पुण्य करें जिससे नरक की यातना से मुक्ति मिल सके। इन सभी प्रश्नों का हल कृपया करके बताएं। दलभय ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया है। इससे संसार के मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जान सके, वह रहस्य मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य स्नान आदि से स्वच्छ रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि अहंकार से बचना चाहिए। जब पुण्य नक्षत्र आए तो गाय के गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि की पूजा और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात्रि को जागरण करें और तिल से हवन करें तथा दूसरे दिन भगवान श्री हरि की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी आदि से अर्घ्य दें और इसके बाद उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले तथा आप संसार में डूबे हुए को उबारने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, मेरी इस तुच्छ अर्घ्य को आप लक्ष्मी सहित स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो ब्राह्मण को काली गाय और तिल का दान करें। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उसे उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास मिलता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों से तिल का दान करता है, तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार तिल का 6 प्रकार से प्रयोग षटतिला एकादशी कहलाता है। इससे सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं तुमको षटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया, जिसके उत्तर में श्री भगवान ने षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती। एक बार उसने 1 माह तक व्रत किया, जिसके कारण उसकी काया अत्यंत क्षीण व दुर्बल हो गई। बुद्धिमान होने के बावजूद उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान आगे कहते हैं, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी।
वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे स्वर्ग लेकर लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी का दान करने से स्वर्ग में उसे सुंदर महल तो मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्री से शून्य पाया। घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य आदि वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, जब तुम्हारे घर में देव कन्याएं आएंगी, उनसे पहले षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और वह द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उस स्त्री को देखा कि वह ना तो गांधारवी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी भी नहीं है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को एकादशी के दिन तिल